हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई है जो कि पहले ही बता देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप के ऊपर है, जो कि आई है भेल की तरफ से, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, जो कि हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है। और ये जो है तो ये भेल झांसी के लिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जिसमें ग्रेजुएट लोगों के लिए भी यहाँ अप्रेंटिस की वैकेंसी है और साथ में आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी। यहाँ दो नोटिफिकेशन है। तो जो पहला नोटिफिकेशन जो कि आईटीआई वालों के लिए है, उससे पहले चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें कई प्रकार के यहाँ पोस्ट आए हुए हैं, जो कि आईटीआई के जो है तो वो सभी लगभग ट्रेड के लिए यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 120 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ट्रेड के लिए कितनी है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रीशियन है ये, और वेल्डर और ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर और कारपेंटर, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। आपका 1 साल का यहाँ ट्रेनिंग यानी कि प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो हाई स्कूल आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10th कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और साथ में आप एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप 2018, 19 या फिर 20 में अगर आप लोग आईटीआई से पास आउट हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई फैमिली में अगर आपके पिताजी या कोई अगर भेल में कर्मचारी रहे हों, या फिर वो अभी काम कर रहे हों, या फिर रिटायर हुए हों, या तो उनके अगर निधन हो गया है, तो आप लोगों अगर उनके आप पुत्र पुत्री हैं या पत्नी हैं, कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ 3 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। साथ में अगर हम लोग बात करें तो आईटीआई में अगर आप लोग यहाँ जनरल कैटेगरी से हैं और या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी आईटीआई का जो सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, तो आप 60% मार्क्स के साथ आप आईटीआई पास किए हुए होने चाहिए। और अगर एससी एसटी से हैं तो 55% से। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होने वाला है। आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन ही हो रहा है, जो कि है इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद इसके बारे में अभी और कुछ चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर जो है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दी हुई है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आपके पास अगर आप ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर आते हैं तो आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी जो भी आपको अगर छूट लेनी है तो। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करें इसके बारे में आगे, तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सामान्य निर्देश है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, वो आपका काम है। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 2-3 चरणों में अप्लाई होगा। जैसे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एक नंबर प्राप्त होगा, जो कि आप द्वितीय चरण में उसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो चलिए मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो देखिए, आप लोग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। आप जब इसे अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपको इसे डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा, चाहे स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर सामान्य पोस्ट से, और स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं आप लोग। तो जो कि आपका 23 जनवरी तक वहाँ पहुँचना चाहिए। और आप किस पते पर भेजेंगे, तो देखिए ये जो थोड़ा डार्क में दिख रहा है जो ब्लैक में, इस पते पर, यानी कि उप प्रबंधक जो है यहाँ पर भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, सेम टू सेम आप लोग इसी पते पर भेजना है। कोई भी गलती मत करिएगा, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में भेजना है। पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें सही लिखिएगा, और स्पीड पोस्ट या फिर जनरल जो पोस्ट होता है उसके द्वारा आप लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसे भेज सकते हैं। अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगनी है, तो आपके लिए एकदम फॉर्म फीस फ्री है। तो इसलिए आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। और साथ में जब आप इसे पोस्ट भेजेंगे तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपको वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी या पावती मिलेगी, उसे आपको भेजना है। और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका 10वीं का जो मार्कशीट का फोटोकॉपी है वो आपको भेजना होगा, और साथ में आपका आईटीआई यहाँ पर भेजना होगा, सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसकी, और बाकी आधार कार्ड की, और साथ में जो भी आपका सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एससी एसटी से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उनकी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, तो ये सब आप लोग को उसके साथ लगाकर पोस्ट के द्वारा भेजनी होगी। और अब चलिए हम लोग बता देते हैं आपको कि इसका जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके ग्रेजुएट अप्रेंटिस पे जो वैकेंसियाँ आई हैं और साथ में जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर यहाँ पर आई हुई हैं। तो देखिए इसके लिए जो यहाँ वैकेंसियाँ हैं ये टोटल सिर्फ 30 ही पोस्ट हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और साथ में सिविल और कंप्यूटर एप्लीकेशन और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा। इसकी भी एज लिमिट 18 से 27 चाहिए, 1 जनवरी से ये काउंट होगी। और साथ साथ जो इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है या तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है या फिर डिग्री इंजीनियरिंग है। जनरल अगर ओबीसी हैं आप तो 60% के साथ चाहिए, और एससी और एसटी हैं तो 55% के साथ आपका यहाँ डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, तब आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कुछ और चीज़ें, तो बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ ये ज़रूरी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि ऐसे आवेदक जिन्होंने अपनी बीई, बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो परीक्षा वर्ष 2018 के अगर पहले की है, यानी आप अगर 2017-16 के पास आउट हैं तब आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18, 19, 20 में अगर आप पास आउट हैं तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर चीज़ें दिखाएं तो एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और ओबीसी को 3 साल का, दिव्यांग लोगों को 10 साल का मिलेगा। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं है। इसे भी आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें भेजनी है डॉक्यूमेंट के में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हुई हैं। और उसके बाद देखें तो ये भी सेम टू सेम इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस यही 2 नोटिफिकेशन थे, और इससे रिलेटेड जितनी ज़रूरी जानकारी वो सब मैंने आप लोग को पूरी डिटेल से बता दी है। हाँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सब मेरिट बेस पे ही होगा, एग्ज़ाम वगैरह कुछ होना नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर मन है आपका तो शेयर कर दीजिए, और मन है अगर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।